जिसमें बोलने और सुनने की कला को आप सीखेंगे, समझेंगे। तो आइए आज का प्रोग्राम हम लोग शुरू करते हैं। वेलकम टू विश्वरंजन जी इस कार्यक्रम में, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो थैंक यू सिन्हा स्टार्ट साहब। विथ योर प्रोग्राम। हम्म। थैंक यू सिन्हा साहब। अ, ये मेरी सौभाग्य है कि आप जैसे हस्तियों के साथ मैं शामिल हो गया। लेकिन मकसद है, ये मेरा प्रेजेंटेशन चल रहा है ना सिन्हा सर? हाँ दिख रहा है। चलिए, आप बोलते रहिए, कोई बात नहीं है, ये तो अच्छा। चलेगा ही। तो स्टूडेंट्स, मेरा परिचय तो मिस्टर बी के सिन्हा साहब दे ही दिए। इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि मेरा जो फील्ड है वो एक कॉरपोरेट एक वर्ल्ड की सेकंड है। रुकेंगे सर, ये डिस्प्ले बहुत छोटा हो रहा है। निक्की जी, क्या क्या हो गया है? देखिए, डिस्प्ले बहुत छोटा में दिख रहा है। बड़ा कीजिए, बड़ा कीजिए, वाइड कीजिए। छोटा हो रहा है, ये तो कम दिख रहा है। बड़ा फैलाइए उसको। वो कर रहे हैं, आप कर रहे हैं विश्व रंजन बाबू की, वो हमारे नहीं नहीं, कहीं और। मैं तो ठीक है, बोल रहा ठीक हूँ है, लेकिन ठीक है, शायद। करवा करवा दे रहे हैं। एक मिनट, हाँ, उसको बड़ा करवा दीजिए, मैं भी रीड करूंगा उसको। एक सेकंड। प्रेजेंट थोड़ा सा बड़ा कीजिए। दिक्कत होता है तो बोलिए, हम करेंगे निक्की जी। सर तब तो बोलिए सर, वो टेक्निकल चीज है, वो ठीक कर अच्छा देंगे अच्छा, तब। ठीक है। ठीक। ठीक है। मैं आप लोग से जो बातचीत करूंगा वो हिंदी भाषा में ही करूंगा। अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा। और आपको मेरी आवाज़ सुनाई भी पड़ रही है। आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं वो है कम्युनिकेशन, मतलब बात करना। लिखित कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ माने रखता है। और आप इस बात को मानेंगे, हम लोग खास तौर पर, हम बिहार के जितने भी लोग हैं, हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो कम्युनिकेशन की है। हिंदी में तो हमें हमें कहीं पे मुश्किल नहीं होता है। हम उस भाषा में आराम से कम्युनिकेट कर लेते हैं। प्रॉब्लम होती है जब हमें अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये खैर, उससे कम्युनिकेशन पे असर नहीं होना चाहिए। हमें अब ये जानना है कि हम क्या करेंगे। तो आपके पास मैं कोशिश करूंगा, जो भी समय मुझे दिया जा रहा है उस समय में एक प्रेजेंटेशन जो मैंने पीडीएफ फाइल में बनाया है, और एक जो आप लोग की तरफ से आया है वो हिंदी में है। बहुत अच्छा है प्रेजेंटेशन, उसे आप देखिए। कम्युनिकेशन का जो बेसिक्स है, बेसिक आप सभी लोग जानते हैं। कम्युनिकेशन कंप्लीट तभी होता है जब आप किसी से कोई चीज समझाने का कोशिश कर रहे हैं, बात बोलने का कोशिश कर रहे हैं, और अगला शख्स जो है, जो रिसीवर है, नेचुरली एक सेंडर होगा, एक मैसेज होगा, एक रिसीवर होगा। तीन टाइप, मैंने तीन फेज है। रिसीवर जब तक उस बात को सुनता नहीं है और सुनने के बाद उसको समझता नहीं है, तब तक कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट माना जाता है। खास तौर पे आप कुछ भी बोल रहे हैं, और मकसद ये होना चाहिए हम लोगों का, हम कुछ भी बोले, किसी भी तरह से बोले, अगला रिसीवर जिसको हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो कम से कम सुन ले और समझ ले। अगर वो समझ लेता है तो आप समझ लीजिए कि हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। मेरा ये कहना है आप लोगों से, आप सभी भाइयों से मुझे ये कहना है कि कम्युनिकेशन की जो प्रेजेंटेशन है वो मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे आना शुरू हो गया है। ये पहला जो स्लाइड है, जो पहला जो सिस्टम है, वो क्या बोल रहा है, मतलब कैसे हम बेहतर कम्युनिकेट कर पाए, उसी की आज क्लास है। पहला जो स्लाइड है वो है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो है एस्टैब्लिशिंग रैपो। एस्टैब्लिशिंग रैपो मतलब किसी के साथ भी आप बात करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है?
एक रिश्ता कायम करना पड़ता है, एक रिश्ता बनाना पड़ता है, ताकि अगले आदमी जो है आपको ऑनर करे, आपकी बातों को सुने। और इसी फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस, ये फील्ड ऑफ कॉन्शियस है, ये आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, एक ट्रायंगुलर टाइप के आ रहा है वो, और उस पे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, हाउ डू यू गो अबाउट एस्टैब्लिशिंग रैपो। रैपो तो हम बोल दिए, रैपो बोल दिए, सब कुछ हो गया, लेकिन इससे आप एस्टैब्लिश कैसे करते हैं? बिना एस्टैब्लिश किए हुए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, यू नीड सेल्फ कॉन्फिडेंस। यानी आप जब भी कॉन्फिडेंट होंगे, पूरी तरह से संपूर्ण होंगे, स्ट्रांग होंगे, तभी अगला आदमी जिससे आप बात करना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं, जिससे आप कम्युनिकेट करना चाहिए, जो रिसीवर है, तो उसको समझ में आएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत है। बिना कॉन्फिडेंस का आजकल कुछ नहीं होता है। कहीं पे भी आप जाइए तो आपकी कॉन्फिडेंस ही आपको मान्यता प्रदान करता है। मतलब आप क्या बोल रहे हैं उस पे आप पक्का हो, आपको पता होना चाहिए। जाहिर है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आपका जो विषय है, जिसको आप समझाना चाह रहे हैं, उस विषय को आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और जानते हैं। उसका दूसरा पॉइंट है, यू मस्ट अंडरस्टैंड पीपल। इसका मतलब ये हुआ, आपका जो ऑडियंस है, जो सुन रहे हैं, उनको भी आपको समझना बहुत जरूरी है। यानी हवा में नहीं बात करना है, उनको भी समझाना है और बोलना है। ठीक है? तो उसको जानने के लिए क्या है, जाहिर है कि आप जो आपके जो सामने जो जो शख्स बैठे हुए हैं, या जो बहुत सारे शख्स बैठे हैं, वे लोग क्या है, कौन है, क्या है, उसकी जानकारी आपको करना है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो आपसे ये कहेंगे कि आपका रैपो बनाने के लिए इन सारे चीज का डेटा कलेक्शन, मतलब होमवर्क आपको करना पड़ेगा। हम कहाँ जा रहे हैं, किनसे बात कर रहे हैं, उस भाई साहब की बैकग्राउंड क्या है, ये सब अगर आप उसको नहीं जानेंगे, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंडक्शन ओरिएंटेशन, मतलब आप इंड्यूस्ड अगर नहीं होते तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था अंडरस्टैंड पीपल, लोगों को समझे। पॉइंट नंबर 3 है, यू मस्ट बी इंथुजियास्टिक। इंथुजियास्टिक मतलब उत्साह, आपके अंदर उत्साह होता है, यानी चाहत होना चाहिए। अगर आप खुद नहीं चाह रहे हैं कि आपकी बात को लोग सुने, उसको एंजॉय करें और जाने, तब वो बेकार हो जाएगा, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाइएगा। मतलब आपके अंदर से इच्छा होनी चाहिए कोई काम को करने का, बात को बताने का, कोई प्रोजेक्ट को समझाने का, तभी जाके वो अगला आदमी आपको मान्यता देगा, आपकी बात सुनेगा और आपको मानेगा। चौथा पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट मेक आई कांटेक्ट। यानी जिस शख्स से भी आप बात कर रहे हैं, उस शख्स का आंखों से आंखें मिला के आपको बात करना है। क्योंकि अगर आप आंख से आंख मिला के बात करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस छलकेगा, जो अगले को, जो रिसीवर है, उसको आप पे विश्वास होगा और उस आपके बात को मानेगा। इसलिए आई कांटेक्ट भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, यू मस्ट बी इंटरेस्टेड इन देम। अब लास्ट पॉइंट में है कि आप इंटरेस्टेड होना चाहिए। मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपका इच्छा रूप जो है वो बहुत जरूरी होता है। अगर इच्छा नहीं है, मतलब मन मार के कोई काम कर रहे हैं, तो वो बेकार होगा। इसका मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी काम को आप मन मार के, इच्छा के विरुद्ध जाके ना करें। तो हम लोगों ने सबसे पहले बेहतर कम्युनिकेटर बनने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, 1 2 3 4 5, ये पांचों पॉइंट को तैयारी करना पड़ेगा। क्या क्या? पहला था सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा था अंडरस्टैंड पीपल, तीसरा था इंथुजियास्टिक, चौथा है आई कांटेक्ट,
अब पांचवा है इंटरेस्टेड इन देम, उनमें आपका इच्छा। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, ये फोटोग्राफ्स आपको इस बात का एहसास दिलाएगा कि आप बेहतर कम्युनिकेटर बनने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे एक्सपीरियंसेस की जरूरत होता है। पहला होता है हियरिंग, सुनना। दूसरा होता है स्मेल, सूंघना। तीसरा होता है सीइंग, देखना। चौथा होता है टेस्ट, टेस्ट। और उसके बाद पांचवा हुआ टच। यानी इस फोटोग्राफ से हम क्या जाने, देखिए एक शब्द आता है लिसनिंग और दूसरा होता है हियरिंग। हियरिंग का मतलब क्या हुआ, सुनना। आपके कान में जो आवाज आ रही है वो आप सुन रहे हैं, बहुत कुछ। लेकिन लिसनिंग का मतलब क्या होगा कि कोई शख्स आपके सामने बोल रहा है तो आप उसको मन लगा के सुन रहे हैं, वो क्या बोल रहा है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अगर अभी रास्ते से कोई ट्रक जाए, कुछ जाए, तो आवाज आएगी, नॉइस फैक्टर आएगा, तो वो उसको हम लोग नजरअंदाज करेंगे। तो क्या हुआ कि वो हियर हुआ, कान में आया आवाज, लेकिन सुनना नहीं हुआ। सुनना हुआ जब कोई शख्स बोलता है वो। यानी सबसे पहला लेसन हम लोग क्या सीख रहे हैं, एक बेटर कम्युनिकेटर बनने के लिए सामने वाले जो कुछ भी बोला या बोल रहे हैं उसको अटेंटिवली, मन लगा के उसको सुनने, यानी सुनने की अगर स्किल आप में बेहतर हो जाए तो आप एक अच्छा कम्युनिकेटर अपने आप बन जाएंगे, खुद बन जाएंगे। यानी आपकी बातों को लोग सुनने लगेंगे। इसलिए सबसे पहला स्किल है सुनना। सुनने की आदत है। स्मेल हम लोग जानते हैं, आप कहीं पे स्मेल मतलब नाक से सुनते हैं, महकते हैं। सूंघना जिसको बोलते हैं। सींग आप जानते हैं, देखना। टेस्ट, आप क्या खा रहे हैं या क्या देख रहे हैं उसको टेस्ट। और टच, यानी ये जो इंद्रियां हैं, हियरिंग, स्मेल, सीइंग, टेस्ट एंड टच, ये सारे आपके अंदर परिपूर्ण होना चाहिए। तभी आपकी बातों को लोग सुनेगा, समझेगा, जानेगा और एक्सपेक्ट करेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, ये थियोरेटिकल है। कम्युनिकेशन का मतलब हो गया, कम्युनिकेशन इज ए डायनामिक प्रोसेस। मतलब कम्युनिकेशन एक डायनामिक प्रोसेस है, मतलब एक पद्धति है, टेक्निकल पद्धति है, जिस पद्धति के जरिए आप कोई बात को या कोई चीज को आप आगे बढ़ाते हो। दूसरा पॉइंट, थ्रू दिस प्रोसेस वी कन्वे अ थॉट और फीलिंग टू समवन एल्स। यानी कम्युनिकेशन के जरिए सेंडर जो होता है, जो बोल रहा है, भेज रहा है, वो अपना थॉट, फीलिंग, उसके अंदर में जो जज्बात है, ये सारे बातें को आप जब किसी और को बताते हैं तो वो कम्युनिकेशन पे आ जाता है। तीसरा पॉइंट है, हाउ इट इज रिसीव्ड डिपेंड्स ऑन ए सेट ऑफ इवेंट्स, स्टिमुली दैट पर्सन इज एक्सपोज टू। अब ये कैसे वो आदमी ले रहा है जिससे आप बोल रहे हैं, डिपेंड करता है किस तरह से, कैसे आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, तभी वो सुनेगा, देख रहा है। चौथा पॉइंट है, हाउ यू से व्हाट यू से प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन। मतलब क्या हुआ कि आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, क्या रोल प्ले करो बोलने का, ये सारा चीज मिला के कम्युनिकेशन होता है। यानी हम लोग का लर्निंग आउटपुट क्या हुआ, सीखे क्या, सीखे यही कि डायनामिक प्रोसेस है, ये पता चल गया। दूसरा बात है, थॉट एंड फीलिंग्स को आप किसी और आगे वाले को, रिसीवर को आप दे रहे हैं, बता रहे हैं, मैसेज जो होगा वो होगा उसमें, उस मैसेज में थॉट होगा। यानी सेंडर, मैसेज, रिसीवर, तीन में ही बात जा रहा है बात। और वो डिपेंड करेगा सेट ऑफ इवेंट्स, कैसे कैसे स्टिमुले, स्टिमुलाई मतलब हो गया कैसे सेंसिटिव है, कुछ ऐसा बोल रहा है जिससे वो सेंस कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है और उससे रिएक्शन कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। इन सारे केसेस को
आपके अंदर डालना पड़ेगा, तब जाके कम्युनिकेशन आपका, आपकी जो स्किल है बोलने का। और आप इस बात को मानेंगे कि हम लोग की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो कम्युनिकेशन का ही है। ये तो मैं जो जहां पे वाला ज्यादातर फोकस हो रहा है वर्बली, वोकल यूज करके आप किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन में हर चीज आता है। लिखित कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, सारा चीज आता है। यानी शरीर को भी आप इस्तेमाल करते हैं अपने बातों को अगले तक पहुंचाने का, देने का। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टोटल कम्युनिकेशन प्रोसेस को ये देखिए पाई चार्ट से बताया गया है। इसमें देखिए आप लिखा हुआ है राइटिंग 9%, समझने की कोशिश कीजिए। स्पीकिंग 30%, बोलने में 30%। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, रख सकते हैं, काम देगा बहुत। रीडिंग, पढ़ने का 16%। और ये देखिए लिसनिंग सबसे बड़ा है, यानी सुनना। यानी हम लोग क्या सीखे कि मेरा कम्युनिकेशन बेहतर तभी होगा जब हम सुनने की आदत लगाएंगे। आप देखेंगे ज्यादातर लोग जो है सुनना नहीं चाहता है, इसलिए दे आर बैड कम्युनिकेटर। जिस शख्स में सुनने की ताकत है, बर्दाश्त करने की ताकत है, अटेंटिवली उनकी बातों को सुनने का काम करता है, वहां पे आपका लिसनिंग सबसे अच्छा माना जाता है, और आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बेहतर हो जाता है। यानी राइटिंग में 9%, स्पीकिंग में 30%, रीडिंग में 16%, लेकिन मैक्सिमम टाइम तो वो ऐसे होता है। यानी हमें आप सबों को ये देखना है ये कैसे हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, किस किस लेवल में हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली पहला आ गया वर्बल। वर्बल मतलब जो मुंह से, चेहरे से हम लोग बोलते हैं, उसको वर्बल कम्युनिकेशन करता है। आवाज, जो मेरी मुंह से आवाज आप तक पहुंच रही है, मैं आप लोगों से वर्बल कम्युनिकेट कर रहा हूं। वर्बल में भी दो पार्ट हो गया, इंट्रावर्बल, इंटोनेशन ऑफ वर्ड एंड साउंड। दूसरा है एक्स्ट्रा वर्बल, implication of words and phrases, semantics। यानी जब आप वर्बली किसी से बात करते हैं तो आपकी जो बोलने की क्षमता है, जो शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं उस शब्द में, और उससे जो आवाज निकल रही है, वो बहुत अहमियत लगता है। यानी कोई भी कुछ बोल रहा है और किसी भी तरह से बोल दे, उसको काम नहीं देता है, लेकिन अच्छे तरीके से बोल रहा है, आवाज अच्छी है उसका, तो वो बेहतर कम्युनिकेटर होगा। आप अब ये तो अपनी जिंदगी में महसूस करने की चीज है। रास्ते में कोई आदमी जा रहा है, वो कुछ बोल रहा है, तो आप सुनिए। तो उसकी जो आवाज है, अगर मानिए एकदम पतला टाइप का आवाज हुआ, कैसे हैं आप लोग भाई साहब, ऐसे करके कोई बोल रहा है, तो आप उसको अहमियत, इंपॉर्टेंस देके नहीं सुनेंगे। यानी वर्बल में ये सारा चीज, एक्स्ट्रा वर्बल में आ गया शब्दों का इस्तेमाल, कहाँ पे कौन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या फ्रेज इसके कर रहे हैं, सिमेंटिक बैरियर्स, और किस सिचुएशन में क्या क्या आप बोल रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया नॉन वर्बल, मतलब आवाज के बिना। नॉन वर्बल में सबसे पहले आया गेस्चर्स, आप कैसे बैठे हैं, कैसे दिख रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। पोस्चर्स, आपको बॉडी लैंग्वेज का क्या पोज होगा, पोज से पोस्चर्स आया। तीसरा है मूवमेंट, जैसे अगर आदमी कोई खड़ा होकर ऐसे बात कर रहा है, उसको बोलना, हाथ पैर हिला रहा है, मुंह हिला रहा है, आपको इन्वॉल्व कर रहा है, वो बोल रहा है। यानी आप जब भी किसी से बात कीजिए, किसी से कम्युनिकेट कीजिएगा, ये तीनों बातों का ध्यान देना है नॉन वर्बल में। वर्बल तो हो ही गया, मुंह से आवाज निकल ही रही। नॉन वर्बल में आ जाएगा आपका गेस्चर्स, आप कैसे बोल रहे हैं,
आप देखते ना, कोई भी शख्स कुछ बोल रहा है तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से ये समझ लेते कि ये आदमी रंगदार है, ये बॉस है, ये महान आदमी है, और ये आदमी ना ठीक है, नहीं मजा नहीं आ रहा है, इस टाइप का। लास्ट में आएगा सिंबॉलिक। कोई भी चीज आप बोलते हैं, किसी को कम्युनिकेट करते हैं, तो आप कोशिश करते हैं सिंबल से, गेस्चर से, पोस्चर से उन बातों को अगले तक पहुंचाने का। नेक्स्ट, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। बैरियर्स इन कम्युनिकेशन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाधाएं, बैरियर्स मतलब हो गया बाधा। किस चीज का बाधा? कम्युनिकेशन का। हम जो आपसे बात कर रहे हैं, आप अगर हमसे बात कर रहे हैं, तो क्या क्या बाधाएं जो है वो, तो इसमें ऑब्वियसली तीन इंपॉर्टेंट होता है। सेंडर, जो आदमी भेज रहा है मैसेज को। दूसरा, रिसीवर, जो सुन रहा है। और तीसरा हो गया सिचुएशनल, वक्त का। तो सिचुएशन बैरियर में सबसे बड़ा, बहुत कॉमन बैरियर आता है जिसको हम बोलते हैं नॉइस, डिस्टरबेंस, आवाज। आवाज और डिस्टरबेंस अगर ज्यादा हो गया तो जाहिर है कि हम बात नहीं कर पाएंगे तरीके से। तो यहां देखिए, अब पहला पहला पॉइंट क्या है? अनविलिंगनेस टू से थिंग्स डिफरेंटली। किसी भी बात को अलग तरीके से, अलग अंदाज से, आप मर्जी के खिलाफ वो काम कर रहे हैं। अनविल, बोलने की क्षमता अगर आप में नहीं है तो आप बैड कम्युनिकेटर है। हम लोग यहाँ ट्रेनिंग किस चीज का कर रहे हैं? एक बेहतर कम्युनिकेटर बनने का। जाहिर है कि वो उस तरह से नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर टू, अनविलिंगनेस टू रिलेट टू अदर्स डिफरेंटली। यानी दूसरे लोगों से आप एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, रिश्ता कायम करते हैं अलग अलग तरीके से। यानी आपकी बातों को समझाने के लिए आपको रिश्ता भी काम कायम करना पड़ रहा है। पॉइंट नंबर थ्री, अनविलिंगनेस टू लर्न न्यू अप्रोचेस। नई बातों को, नई चीज को सीखने का इच्छा नहीं रहना, विलिंग नहीं है, आप विली नहीं है। तो यानी अनविलिंगनेस का हम लोग थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुआ। अनविलिंगनेस डिफरेंटली, अनविलिंगनेस टू अदर्स डिफरेंटली, तीसरा अनविलिंगनेस टू लर्न न्यू अप्रोचेस। एक बात मैं आपको सिंपल बताऊंगा, हम लोग का प्रोफेशनल वर्ल्ड में एक बात की काफी चर्चा होती है, वो होती है अपडेट, अपग्रेड, एनरिच। ये तीनों अंग्रेजी शब्द जो है, ये बहुत अहम रखता है किसी भी प्रोफेशनल को अपने काम में, अपने पोजीशन पे एस्टैब्लिश होने के लिए। क्या हो गया अपडेट? मतलब आपका क्या क्या चल रहा है आपके आसपास, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास आ रहा है, इन सारी बातों को आपको पता होना चाहिए। अपडेटेड हो आप, पुराना नहीं हो, अपडेटेड। दूसरा है अपग्रेड, अपने बोलने का अंदाज, आपको प्रेजेंट करने का अंदाज, वो बेहतर होना चाहिए। जितना बेहतर होगा उतना आप अच्छे कम्युनिकेटर बनिएगा। और दूसरा है सीखने का, एनरिच। एनरिच का मतलब हो गया ज्ञान बुद्धि को आप रिच कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। यानी एक बात आप लोग सब कुछ जान के रखे, सीखने का जो पद्धति है, प्रोसेस है, वो आजीवन होता है। एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी मैन, अगर लाइफ लॉन्ग अपने आप को एक स्टूडेंट समझो तो आप जिंदगी में बेहतर करेंगे। मैं तो अपने आप को अभी भी स्टूडेंट ही समझता हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ स्टूडेंट। कुछ भी नई बातें, कोई नई चीज देखने को, सुनने को मिलता है तो हम उसको अच्छी तरीके से सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जिज्ञासा रखते हैं अपने ऊपर, और वही होता है। फिर चौथा पॉइंट हो गया लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। यानी आपकी जो कॉन्फिडेंस है उसमें कमी। अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कैसे? कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब आपको उस विषय के बारे में ज्ञान हो, जब आप विषय को, आपके जो ऑडियंस है, जिनको आप बोल रहे हैं, जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिनको समझा रहे हैं, उसको आप बेहतर जानते हो। तो यानी ये सारी चीज आपको जानना बहुत जरूरी होता है। तीसरा है, इसके बाद वाला 1 2 3 4 5th पॉइंट है
लैक ऑफ इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म मतलब आप इंथुजियास्टिक हो नहीं, मतलब आप खुद ही डल हो, खुद भी बोर हो। यानी अगर आप उदास रहोगे, खुद भी डल रहोगे, अच्छे तरीके से नहीं रहोगे, तो जाहिर है कि आपकी बात ही कोई नहीं सुनेगा। आप कुछ बोलोगे वो सुनेगा नहीं, उसका ध्यान कहीं और लगा रहेगा। अब उसके बाद देखिए आया वॉइस क्वालिटी। वॉइस क्वालिटी आज के दौर में आप देखिएगा, हमारे जो फिल्म स्टार है, फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, सबकी अपनी अपनी आवाज है। हम कदर किसका करते हैं? आवाज की। रजा मुराद, बहुत अच्छा आवाज। गायक कलाकार किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, मुकेश माथुर, ये सभी लोग की जो हमें छोड़ के भले चले गए हैं, लेकिन उनकी आवाज हम कभी नहीं भूल पाते हैं। इसलिए आवाज की जो क्वालिटी है, जो वॉइस क्वालिटी है, वो बहुत मायने रखता है। जैसे हम लोग सब कोई बोलते हैं रूहानी आवाज। तो रूहानी आवाज कौन है? आपके जगजीत सिंह जी गजल गाते हैं। आप याद कीजिए, जगजीत सिंह को आप ज्यादा उनके आवाज से जाते हैं। गजल्स तो है ही, गजल पे अगर जाइएगा, टेक्निकल जाइएगा, तो आप बोलिएगा गुलाम अली। लेकिन जो आवाज है वो जगजीत सिंह का रूहानी छू, वो दिलों को छू जाता है। यानी इस चीज पे एकदम ध्यान देना है, जो भी आवाज आपकी हो, वो आवाज इतना अच्छा हो कि लोग उसको सुने। और लास्ट पॉइंट है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस मतलब आप कुछ निगेटिव सोच रहे हो, कुछ सोच रहे हैं, आप पहले ही से सोच लिए कि नहीं अच्छा होगा, ये खराब हो गया। यहां तक आपको जान के आश्चर्य होगा, जब कोई इस्तीफा देता है ना, रेजिग्नेशन जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में, बहुत लोग क्या कहता है, रेजिग्नेशन का तो लिखता ही है, आई हियर बाय टेंडर माई रेजिग्नेशन फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ कंपनी। ये तो कॉमन लैंग्वेज है, मैं अपने मर्जी से होश और हवास में इस कंपनी से इस्तीफा दे रहा हूँ। ये तो ठीक है, लेकिन देखिएगा कोना में राइट हैंड साइड में एक अच्छा रेजिग्नेशन लेटर उसको कहा जाता है जो वो लिख देता है विदाउट प्रेजुडिस। माने विषय किसी के बारे में बिना कोई निगेटिव बात को सोच के, बिना कोई राजनीतिक मामलों को समझ के, हम लोग हम रिजाइन दे रहे हैं, हम छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है? यानी एक दो तीन चार पाँच छ सात, ये सात इंपॉर्टेंट बैरियर्स इन कम्युनिकेशन मैं आप लोग को बहुत प्रैक्टिकली बता रहा हूं। तो unwillingness to say things differently, unwillingness to relate to others differently, unwillingness to learn new approaches, उसके बाद आया लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो तीन शब्द जो है वो बहुत अहमियत रखता है अपने पर्सनालिटी में आपके लिए, जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं। पहला है सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा है इंथुजियाज्म, और प्रेजुडिस और वॉइस क्वालिटी तो ऑटोमेटिकली आपको रखना ही पड़ेगा। यानी अगर आप डल टाइप के बैठे हो, आपके अंदर कोई उत्साह ही नहीं है, कोई जान ही नहीं है, तो जाहिर है कि आप जब बोलोगे कोई उसको अहमियत ही नहीं देगा, सुनेगा ही नहीं ठीक से। आपको जानते हैं, आपको मैं एक बात शेयर करता हूँ। जब मंच पर हम लोग नाटक करते थे अपने स्टूडेंट्स के जमाने में, स्टूडेंट लाइफ के जमाने में, तो मैं कोई डायलॉग बोल रहा हूँ, फिर मैं अचानक देखा कि मेरा जो वक्तव्य हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो कोई सुन ही नहीं रहा है। सब चुपचाप इधर उधर देख रहा है, इधर बोल रहा, उधर बोल रहा है। तो एक ट्रिक मैंने सीखा। वो ट्रिक क्या है? मैं अचानक कोई एक शब्द को, कोई एक लाइन को बहुत जोर से बोला। "ओ, ओ, ओ", जैसे ही जोर से बोला, अचानक देखा कि सब लोग मुझको देखने लगे। यानी क्या है कि एक झटका देना जरूरी होता है कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है? अनविलिंगनेस टू से डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से कैसे इसे आप पेश करो, और कैसे आप रिश्ता कायम करो, रिलेट अदर्स करो, और न्यू न्यू अप्रोच का नए तरीका आपको सीखना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट प्लीज। बैरियर्स इन कम्युनिकेशन अभी कंटिन्यू कर रहा है। बैरियर्स इन कम्युनिकेशन दैट हैव टू डू विद द कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर मतलब जो सेंडर है, जो बोल रहा है। ठीक है? उसमें ये सारे गुण होना चाहिए, तभी जाके ये स्किल अगर नहीं होगा तो बेहतर कम्युनिकेटर नहीं बन पाएगा। पहला क्या है? डिसएग्रीमेंट बिटवीन वर्बल एंड
नॉन वर्बल मैसेजेस। मतलब क्या होगा कि आप जो चीज बोल रहे हैं और जो नॉन वर्बल दिखा रहे हैं, उन दोनों में मिलन होना चाहिए, ट्यूनिंग होना चाहिए। अगर ट्यूनिंग नहीं है तो डिसएग्रीमेंट अगर है, तो जाहिर है कि आप जो बोल रहे हैं और आपका जो हाथ हिल रहा है, जो बोलने का अंदाज है, जो खड़े होने का अंदाज है, जो पोस्चर्स है, जो गेस्चर्स है, वो अगर अलग हुआ तो वो बात नहीं होगी। इसलिए उस पर ध्यान देना पड़ेगा। वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस को बहुत गौर से ये करना पड़ेगा। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं और उसको कैसे बोल रहे हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप कैसे बैठे हुए हैं, कैसे हाथ हटा रहे हैं, कैसे ही आ रहे हैं। तभी जाके जब आपका एक्सप्रेशन सही होगा, तभी जो अगला आदमी है जिसको आप बोल रहे हैं वो सुनेगा, अदरवाइज सुनेगा ही नहीं। सेकंड है नेगेटिव सेल्फ इमेज। नेगेटिव सेल्फ इमेज एक पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन हो गया ये। नेगेटिव सेल्फ इमेज मतलब ये किसके लिए? कम्युनिकेटर के लिए। हु इज कम्युनिकेटर? सेंडर, जो कम्युनिकेट करना चाह रहा है। निगेटिव सेल्फ इमेज में हो गया कि आपके बारे में लोग क्या समझता है। अगर आपका इमेज ही सही नहीं है, इमेज ही गड़बड़ है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कम्युनिकेट करना। क्योंकि आपका इमेज ही ऐसा है, अरे बड़ा बातूनी है यार, नहीं ठीक से बोलता है, क्या बोलता है हमको समझ में नहीं आता। तो ये निगेटिव सेल्फ इमेज है। फिर देखिए, तीसरा पॉइंट है लैक ऑफ फीडबैक। लैक ऑफ फीडबैक मतलब आप जो बोल रहे हैं, अगला जो सुनने का जो जवाब दे रहा है, उसकी अहमियत है। लैक ऑफ मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। लैक ऑफ मोटिवेशन का मतलब हो गया कि आप बोलने में मोटिवेटेड नहीं है, आपके अंदर में कोई उत्साह नहीं है। अगर उत्साह के साथ अगर रही है और ट्रेनिंग नहीं है, मतलब आपको पता ही नहीं कि कैसे बोला जाए। तो जब आपको पता ही नहीं है कैसे बोला जाता है, जाहिर है कि आप ट्रेंड नहीं है। जब अनट्रेंड है तो आपके लिए मुश्किल होगा। फिर उसके बाद देखिए लैंग्वेज एंड वोकेबलरी लेवल। ये क्या बोल रहा है? वोकेबलरी लेवल की जो बात हो रही है, ये इसको जरा से देखा जाए। लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब भाषा। जैसे मैं आपसे अभी हिंदी भाषा में बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश में तो नहीं बोल रहा हूँ। क्यों नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि हमें पहले से इशारा किया गया है, सिन्हा साहब सब लोग हमको बताए हैं कि आप लोग हिंदी बेहतर जानते हैं और बेहतर समझते हैं। तो जाहिर है कि आपसे कुछ कहने के लिए मुझे हिंदी भाषा की इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हमारे देश का लैंग्वेज है, ये नेशनल लैंग्वेज है, इसलिए हमें इसे वोकेबलरी लेवल का मतलब हो गया कि जो शब्दों का प्रयोग हम कर रहे हैं, वो शब्द जो है उस चीज से मिलता जुलता हो। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं कुछ, हो रहा है कुछ। लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब हुआ कि आप जो कम्युनिकेटर है, जो बोलना चाह रहा है, आपको पता ही नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं। आपको अपने बारे में भी पता होना चाहिए कि मैं ये हूं, मैं ये शख्स हूं, मैं ये बोल सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। अगर आप इल इन्फॉर्म्ड है, इल ट्रेन्ड है, तो जाहिर है कि आप जब भी कम्युनिकेट करेंगे वो मजेदार नहीं होगा। ये हो गया बैरियर्स इन कम्युनिकेशन में एप्लीकेबल है। कम्युनिकेटर, कम्युनिकेटर मतलब अगर कम्युनिकेशन के लैंग्वेज में हम लोग बात करें, तो हम लोग ये देखेंगे सेंडर, जो मैसेज को भेजता है, उसका है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब देखिए, अब आ गया रिसीवर। बैरियर्स इन कम्युनिकेशन एप्लीकेबल टू द रिसीवर। अभी हम लोग क्या किए, कम्युनिकेटर के बारे में समझिए। जो शख्स बोलता है उसकी खामियां क्या है, वो खामियां के चलते वो कम्युनिकेट अच्छा नहीं कर पाता है। हम लोग क्या सीख रहे हैं? बेहतर कम्युनिकेटर बनने के लिए। अब ये जो है रिसीवर है, जो सुन रहा है, जिसको आप सुना रहे हैं, जिसको आप बोल रहे हो, उसके साथ भी बहुत सारे बैरियर्स हैं, उसके साथ भी बहुत सारे बंधन है। उस बंधन को है सेलेक्टिव परसेप्शन। सेलेक्टिव परसेप्शन मतलब क्या हुआ? हेलो, ये किसकी आवाज आ रही है? अगर है तो जरा माइक म्यूट कर दो बेटा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा।
तो सेलेक्टिव परसेप्शन का मतलब हुआ कि आप ये चुन लेते हैं या सुन लेते हैं या जान लेते हैं मुझे इसी का बात सुनना है और किसी का बात नहीं सुनना है। सेलेक्ट करने लगते हैं, नॉमिनेट करने लगते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है अनविलिंगनेस टू चेंज, यानी आप बदलाव नहीं चाहते हैं, मतलब आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। तीसरा बात है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द टॉपिक सब्जेक्ट, यानी जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हो उस टॉपिक पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उस विषय पे आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो जाहिर है कि आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। प्रेजुडिस एंड बिलीफ सिस्टम, बहुत सारे प्रेजुडिस है, आप पहले से ही सोच लिए ऐसा होगा, जानते हो ऐसा हो गया, ये किए तो फिर ऐसा हो गया। यानी ये सारी चीजों पे आपको ध्यान देना है एक स्किल को डेवलप करने के लिए, अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए। रिब्यूटल इंस्टिंक्ट्स, रिब्यूटल इंस्टिंक्ट्स मतलब क्या हो गया कि आप इंस्टिंक्ट्स है कि भैया बहुत सारे आप गलत सोच रहे हैं उसके बारे में, या आप जानते हैं कि ऐसा हुआ, तो ये इंस्टिंक्ट्स क्या होता है, मतलब आप देखिए जानवर लोग जो है वो ज्यादातर इंस्टिंक्ट से ही चलते हैं, इंसान जो है वो अपना ब्रेन का इस्तेमाल करता है। फिर उसके बाद आ गया पर्सनल वैल्यू सिस्टम, यानी एक वैल्यू सिस्टम की बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या है क्या नहीं है क्या है। लास्ट है हियर एंड नाउ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। हियर एंड नाउ मतलब ये हम यहाँ क्या कर रहे हैं, और नो एक्सटर्नल मतलब क्या माहौल है, क्या सिचुएशन है, कैसा है उसी माहौल में। अब जाहिर है कि अब कोई भीड़ है, चल रहा है, जुलूस चल रहा है, उसमें आप वहां किसी को बोलना चाहे रिसीवर है तो बड़ा मुश्किल है ना, वो सुनेगा ही नहीं, हो रहा है बड़ी नॉइस फैक्टर है, ये क्या है कैसे। तो यानी आपको माहौल को मद्देनजर रखते हुए आपको डिलीवर करना है क्या, जो आप बोलना चाहते हैं, जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। अब आ गया एक्सटर्नल बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, जो बाहरी बैरियर्स है वो क्या है, एनवायरनमेंट ऑब्वियसली, अगर माहौल क्या है वो बहुत जरूरत है, किस माहौल में आप बात कर रहे हैं, किस माहौल आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। वेन्यू, किस जगह कम्युनिकेट, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, एक जुलूस जरा आप उसमें घुस के किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। इफेक्ट ऑफ नॉइज, इसके बारे में भी चॉइस किया, जो आवाज ही होती है, जो आप इधर उधर का आवाज आता है वो आपको इफेक्ट करता है। टेम्परेचर ऑफ द रूम, जिस कमरे में बैठे हैं वो ठंडा, देखिए आजकल नहीं देख रहे हैं एयर कंडीशन सिस्टम हर जगह कर रहा है, क्यों, कि ये देखा जा रहा है कि इंसानों की एफिशिएंसी जो है एक एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में बेहतर होता है। हाँ, कहीं ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, कहीं गए हैं और वहां पे आपको पहुंचने गए, मुंह से पसीना चूह रहा है, चारों तरफ गिर रहा है, जाहिर है कि आप नहीं कर पाइएगा। अदर क्या है, अदर पीपल है स्टेटस, एजुकेशन एंड टाइम। देखिए टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कितने समय में कितने वक्त में इस बात को आपको समझा देना है, बोलना है। ये ऑब्वियसली एडुकेशन है, पढ़ाई लिखाई है। एडुकेटेड आदमी, देखिए एजुकेशन की अहमियत इतना है कि बचपन से हम लोग इस चीज, लिटरेट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लिटरेसी एंड एजुकेशन में काफी अंतर। लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा, एजुकेशन मतलब आप हर तरह का से संपूर्ण बन रहे हैं, समझने में, मैच्योरिटी में, एक्सप्रेशन में, ये सब। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 5 बेसिक रीजंस वी डू नॉट लिसन, यानी 5 कारण जिसके वजह से हम लोग नहीं सुनते हैं। पहला क्या है, पहले हम लोग यही समझ लेते हैं लिसनिंग इज हार्ड। अरे यार सुनना बड़ा मुश्किल है, जिसको हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं, यार उनको झेलना ही बहुत मुश्किल है, हार्ड वर्क लगता है, मेहनती वाला काम लगता है। दूसरा है कंपटीशन। कंपटीशन मतलब जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, उधर से और भी एक सर बोल रहे हैं, आपस में एक कंपटीशन है, ये बेहतर है वो बेहतर नहीं है। फिर रश ऑफ एक्शन, रश ऑफ एक्शन मतलब आप क्या एक्शन से एक्टिवली आप उसको बोल रहे हैं, यानी अगर मैं अभी अभी जल्दी जल्दी नहीं बोलूं, मैं हड़बड़ा के नहीं बोलूं तो गड़बड़ होता है, हड़बड़ाना भी गड़बड़ होता है, आपको कूल रहना पड़ता है, स्टिक रहता है। फिर स्पीड डिफरेंस, 120 आवर्स वर्ड्स पर मिनट वर्सेस 360 वर्ड्स पर मिनट, यानी
आपके साथ अगले बंदे का स्पीड में क्या है। ये ज्यादातर रिटन कम्युनिकेशन में हो रहा है, 120 वर्ड पर मिनट और वर्सेस 360 वर्ड पर मिनट किया हो रहा है। लास्ट में आ गया लैक ऑफ ट्रेनिंग, यानी उसको ट्रेनिंग की नहीं किया गया है, उसकी कमजोरी है। देखिएगा, मैक्सिमम काम बिगड़ता है जब उसको ट्रेन नहीं किया था। अनट्रेन कोई भी शख्स बोलेगा या सुनेगा तो उसको सुनाई नहीं पड़ा। जार्गन्स जैसे एक वर्ड है, हम लोग बहुत यूज करते हैं, जार्गन्स को भी देखना है। यानी 1 2 3 4 5 पॉइंट। लिसनिंग इज हार्ड वर्क, दूसरा था कंपटीशन, तीसरा था रश ऑफ एक्शन, चौथा था स्पीड डिफरेंस, स्पीड में कितना डिफरेंस है बोलने में, लिखने में। लास्ट में आया था लैक ऑफ ट्रेनिंग, मतलब उसको सही तरीके से ट्रेन नहीं किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। खत्म हो गया क्या? अब नहीं है क्या? अच्छा है, 4 लेवल्स ऑफ लिसनिंग। ये नेक्स्ट है, ये कह रहा है 4 लेवल्स ऑफ लिसनिंग। पहला जो सुनता है, देखो मैंने पहले भी बोला था, आपने वो पाई चार्ट जो दिखाया था उसमें मैक्सिमम आप देखे होंगे लिसनिंग का था, बोलना लिखना पढ़ना ये सब था ही, लेकिन लिखना सुनने का। यानी हम सबसे पहले क्या सीखे कि ये जो सुनने का जो स्किल है इसको हमें बढ़ाना है। अगर हम नहीं सुनेंगे तो जाहिर है जब हम बोलेंगे तो मेरा भी कोई नहीं सुनेगा, सिंपल सी बात है। ये क्या है, फर्स्ट पॉइंट है द नॉन लिसनर, जो नहीं सुनता, ये लेवल्स है। दूसरा है मार्जिनल लिसनर, जो थोड़ा बहुत सुनता है। तीसरा है इवेल्युएटिव लिसनर्स, जो सुनता है और बैठ के इवेल्युएट करता है, मतलब सोचता भी है ये आदमी बेहतर है, अच्छा बोलता है, क्या करता है। इवेल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, नंबर देने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट है द एक्टिव लिसनिंग, जो एकदम मन लगा के एक्टिवली उसको सुनता है। यानी हम लोग क्या सीखे, हम लोग का लर्निंग आउटपुट क्या है। इस बात को आप लोग सभी मानिएगा कि ये जो लिसनिंग का है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसको इंप्रूव कैसे किया जाए, इंप्रूविंग लिसनिंग स्किल्स, यानी सुनने की जो क्षमता है उसको बेहतर बनाने का क्या क्या स्किल होना चाहिए। बाय नॉट बीइंग प्रीऑक्युपाइड, मतलब आप कुछ काम कर रहे हैं तो जाहिर है कि आप बोलते नहीं, मैं ये काम करते दूसरा काम करते हुए, ये काम देखते हुए उसको बाद उसमें मत सुनिए, जाहिर है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाइएगा, आप गौर से नहीं सुन पाइएगा। अगर गौर से नहीं सुनिएगा तो आप आधा सुनिएगा। दूसरा पॉइंट है बीइंग ओपन माइंडेड एंड नॉन डिफेंसिव। ओपन माइंडेड मतलब क्या, आपका जो विचार है वो खुले विचार का हो। अगर आपका विचार खुला है, अगर आप उसको रक्षा करने के, डिफेंस नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप एक बेहतर लिसनर होइएगा। यानी हम फोकस किस में कर रहे हैं, लिसनिंग स्किल्स पे, ये क्षमता आप लोगों में डेवलप करना है। तीसरा पॉइंट है मिनिमाइजिंग इंटरप्शंस। इंटरप्शन जो भी हो रहा है, जैसे हम आपसे बोले, पीछे से कोई आदमी बोला है भाई सुनो ना क्या बोल रहा है, क्या रुको ना रुको, तो उसको मिनिमाइज करना ताकि वो नहीं बोले। चौथा पॉइंट है इफेक्टिव लिसनिंग इज हियरिंग, interpreting when necessary, understanding the message and relating to it। सुनना, सुनने के बाद आप हियर कर रहे हैं, लिसन नहीं कर रहे, हियर कर रहे हैं जब जरूरत हो, और उस मैसेज को आप उससे रिलेट करें, अंडरस्टैंडिंग उस मैसेज से वो क्या रिलेटेड है। लास्ट पॉइंट है 1 2 3 4 5वां पॉइंट है बाय आस्किंग क्वेश्चंस। आप सवाल पूछते हैं तो उससे बहुत क्लियर होता है कि हाँ हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कम्युनिकेशन मैंने पहले भी बताया था, 7% वर्ड्स है, 38% पैरालिंग्विस्टिक है, 55% बॉडी लैंग्वेज है। यानी शब्दों का प्रयोग करते हैं आप किसी को समझाने के लिए, वो 7% ही होता है। वर्ड्स आर ओनली लेबल्स एंड द लिसनर्स पुट देयर ओन इंटरेक्शंस ऑन स्पीकर्स वर्ड, स्पीकर्स के वर्ड पे आप अपने इंटरेक्शन करते हैं। पैरालिंग्विस्टिक 38% पैरालिंग्विस्टिक, जाहिर है
कि आप तो जो द वे इन विच समथिंग इज सेड, जब कोई कुछ बोलता है किस तरह से बोलता है, उसका आता है एसेंट, एक्सेंट है, कैसे बता रहा ऐसे बोल रहा, तो अगला बोले क्या बोल रहा है यार, नहीं समझ में आता है। टोन, किस तरीके से बोला, अंदाजे बयान जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन यानी आवाज को कैसे मॉड्यूलेट करके आप समझाते हैं, ये सब बात जो है जो आदमी सुनता है उसके लिए बहुत अहमियत रखता है। तो आपको इन सब पे देना, वर्ड्स पे ध्यान देता है, पैरालिंग्विस्टिक ज्ञान पे ध्यान देता है, फिर लास्ट में आ गया बॉडी लैंग्वेज। 55% माने शरीर का आप इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज पॉइंट पर। यस, नेक्स्ट स्लाइड बढ़ाइए, थोड़ा ऊपर करो, स्क्रॉल करो बेटा। टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज हम लोग ने पढ़ा है, पोस्चर्स एंड गेस्चर्स, आई कांटेक्ट, ओरिएंटेशन, प्रेजेंटेशन, लुक्स। यानी पोस्चर, आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हाथ पर कैसे हिला रहे हैं। हाउ डू यू यूज हैंड गेस्चर स्टैंस, क्या स्टैंस लेते हैं, क्या हाथ इस्तेमाल करते हैं, क्या नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा है आई कांटेक्ट, आंखों से आंखें, हम लोग कहते हैं ना, गाना भी होता है, आंखों से आंखों इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। यानी आंख से आंख को देख के मिला के आप बात करते हैं। हियर इज योर लाइट हाउस, जब आप आंख से आंख मिला के किसी से बात करते हैं, वही लाइट हाउस है, वहीं से रोशनी निकलती है। उसका आया ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मैंने जिस माहौल में आप किस पोजीशन पे अपने आप को पाते हो लिसनिंग के लिए, सुनने के लिए, ये टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज है। फिर आया प्रेजेंटेशन, जैसे अभी मैं आप लोग को दिखा रहा हूं, ये भी प्रेजेंटेशन है। हाउ डू यू डिलीवर योर मैसेज, आप अपने मैसेज को किस तरह से पेश करते हैं, वो पेश करना भी आपको आना होना चाहिए। लास्ट में लुक्स, आर योर लुक्स, अपीयरेंस, ड्रेस इंपॉर्टेंट, यानी आप शक्ल सूरत जो आपको है देखने का, अपीयरेंस, आप किस तरह से, अब पजामा कुर्ता पहन के बैठे हुए हैं, शर्ट पैंट पहन के, तो ये सारा ड्रेस, एक लड़की अगर है तो वो किस तरह का पोशाक पहनी है, तो यानी इस बात को आप अच्छी तरह समझिएगा, ये सारा चीज मैटर करता है किस चीज के लिए, टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज के लिए। नेक्स्ट, हो गया क्या, खत्म हो गया? एंड हो गया सर। ओके, थैंक यू वेरी और मच। आपको सर, बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलके बात करने के, फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं जरूर आप लोग को और क्लास एंगेज करूंगा। मुझे मैं, हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझे हैं, और समझे, अगर अच्छा लाइक किया तो कम से कम एक थम्स अप दिखा दो, ताकि बेटा हमको समझ में आए कि यू आर लिसनिंग और ये कर रहा कम्युनिकेट। थैंक यू वेरी सर मच। सर आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं। तो हमारे ये दिव्यांगजन है और इसमें लाइव भी चल रहा है, बहुत लोग देख भी रहे हैं। तो गाना आपको, गाते हैं? हाँ, आप अरे, बहुत अच्छा गा किसी रहे को हैं कोई आप। सवाल पूछना है तो पहले वो पूछने दो ना। अच्छा, सवाल आएगा तब कोई तक गाना सवाल सुनते पूछना रहे। चाहता है, कोई भी अच्छा, वो गाना तब तक अरे गाएंगे तब तक गाना क्या है, सवाल। गाना गाने के लिए छोटा सा थोड़ी कोई छोटा सा आएगा। स्टेंजा, किशोर कुमार का एक गाना अच्छा सुनाइए सर। अरे आपको किसने बोल दिया कि मुझे गाना मैं आता है? अरे मुझे मैं बिल्कुल देख गाना नहीं आता है। आप आपने गलत देख फहमी में हैं, मैं आपने बिल्कुल नहीं गाना गा सकता हूँ। हाँ, अच्छा। आई एम ए म्यूजिक लवर, मैं म्यूजिक पसंद करता हूँ। म्यूजिक में मैंने अपना बहुत वक्त गुजारा है, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े म्यूजिशियंस को हम जानते हैं। खैर, चलिए एनीवे, अब हम इसको बंद करते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, आप मैं लोगों ने आपका सुना। एक वीडियो वीडियो जो है हम दिखाएंगे, जो आपके ये बनाया गया है, वो कोशिश। आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हैं? एनीवे, आप, हाँ, आपकी थैंक यू वेरी वीडियो। मच। फिर कभी नेक्स्ट क्लास होगा तो हम आप लोग से जरूर मिलेंगे। थैंक यू, सिन्हा थैंक। साहब, आप अगर हैं तो शिवाजी जी आप हाँ हैं, हाँ। अगर आप हैं तो फिर हम लोग इसको, मैं क्लोज करता हूं अपने आज के प्रेजेंटेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस लवली टाइम। अगर ये ऑफलाइन होता तो बड़ा मजा थैंक यू होता, थैंक यू। आप लोग से मिल भी पाते, बात भी कर पाते। लेकिन आप दुर्भाग्य है, ये मेरी दुर्भाग्य है, आप लोग से आप लोग, मैं, मुझे पता है आप लोग बहुत होनहार है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है, और ये जो विषय है, जिस विषय पे हमने चर्चा की, इसको प्लीज मेरे लिए कम से कम जरा सीरियसली सुनिएगा, प्रेजेंटेशन देखिएगा, कैसे अपने आप को आप बेहतर कर सकते हैं। आप जो मेजर पॉइंट, फोकस पॉइंट क्या था, लिसनिंग,
लिसनिंग सबसे ज्यादा है कम्युनिकेशन में, उसको डेवलप करना है, यानी सुनने को आदत बनाना है उसका। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज पर एक बात और करने है, वाले हैं जो हम इसको भी रोज इसको करते हैं, इसको भी फिर भी बोलना है। हम इसमें बात खा जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन यानी नहीं नहीं, संचार। इसको बोलना नहीं है अब आप इसको। सोच रहे होंगे नहीं कि बोलना इसमें है ना? क्या बड़ी बात है, हम ये बस सिर्फ बोलते हैं और इन लोग लोगों के सुनते लिए हैं, है। राइट। लेकिन अच्छा सच तो ठीक है। ये है कि ये तो इतना भी सीधा नहीं है। मैं असल में आपके पॉज विचार और कर जाओ, लीव भावनाएं कर जाओ। किसी और के दिमाग तक कैसे पहुंचते सर हैं, मैं लीव कर जाऊं? ये बहुत नहीं, आप रहिए डायनामिक सर। प्रोसेस है। आप इसे आप समझना ना रुकिए थोड़ा किसी देर। बड़े रहस्य को सुलझाने से कम नहीं है। तो चलिए आप सीधे ही का काम की बात प्रेजेंटेशन पर आते दिखाया हैं। जा रहा आज के अरे सफर उसको में हम टाइम इन नहीं है। 4 चीजों को दूर करेंगे। पहला, कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर। दूसरा, उन बैरियर्स यानी रुकावटों को कैसे तोड़ें जो हमारी बातचीत को खराब करते हैं। तीसरा, सुनने की कला। और चौथा, हमारी साइलेंट लैंग्वेज यानी मौन भाषा। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, संचार की संरचना, जो असल में अनुभवों की एक पूरी सीरीज है। देखिए, बेसिक लेवल पर बात करें तो कम्युनिकेशन सिर्फ अपनी बात कह देना नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि ये एक पूरा सेंसरी एक्सपीरियंस है। क्या आपको लगता है कि हम सिर्फ कानों से सुनते हैं? बिल्कुल नहीं। हम अपने पूरे पांचों सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। सुनना, देखना, सूंघना, छूना और यहाँ तक कि स्वाद लेना। ये सब मिलकर तय करते हैं कि सामने वाले तक हमारा मैसेज असल में किस रूप में पहुंचा है। और इस सेंसरी एक्सपीरियंस की जो सबसे मजबूत नींव है ना, वो है तालमेल या रैपो बनाना। अब ये रैपो कैसे बनता है? इसके लिए बस 5 चीजें चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस, लोगों को समझने की आपकी काबिलियत, आपका उत्साह, आई कांटेक्ट और सबसे जरूरी, सामने वाले में आपकी सच्ची दिलचस्पी। सच कहूं तो जब ये पांचों चीजें मिल जाती है ना, तो आप किसी के भी साथ एक ऐसा कनेक्शन बना लेते हैं जो कभी फेल नहीं होता। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बाधाओं को तोड़ना। आखिर हमारे मैसेज फेल क्यों हो जाते हैं? हम सब ने ये महसूस किया है, हम कुछ कहते हैं, सामने वाला कुछ और ही समझ लेता है, और ऐसे में हम तुरंत दूसरे को दोष देने लगते हैं, है ना। लेकिन ये बड़ी खूबी से दिखाता है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। एक तरफ बात कहने वाले की कमियां हो सकती हैं, जैसे पहले से बने हुए पूर्वाग्रह या फिर कॉन्फिडेंस की कमी, और दूसरी तरफ सुनने वाले के भी अपने बैरियर्स होते हैं, जैसे वो सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, या फिर वो अपनी सोच बदलना ही नहीं चाहते। तो मिसकम्युनिकेशन हमेशा टू वे स्ट्रीट होती है। अच्छा, कभी कभी गलती हमारी या आपकी नहीं होती, बल्कि आसपास के माहौल की होती है। जरा सोचिए, आप एक बहुत ही शोर शराबे वाले कैफे में बैठे हैं। क्या वहां कोई सीरियस डिस्कशन हो सकता है? बहुत मुश्किल है। इसके अलावा कमरे का टेम्परेचर कैसा है, समय की कमी है या नहीं, या फिर सामने वाले का सोशल स्टेटस और एजुकेशन लेवल क्या है, ये सारे बाहरी फैक्टर्स भी आपके एक परफेक्ट मैसेज को पूरी तरह से डिरेल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे और शायद सबसे इग्नोर किए गए हिस्से की तरफ, सुनने की कला। वो 45% हिस्सा जिसपे कोई ध्यान नहीं देता। अगर मैं आपसे कहूं कि कम्युनिकेशन में बोलना उतना जरूरी नहीं है जितना कि सुनना, तो शायद आप हैरान होंगे। जरा इसे देखिए, हमारी पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस में सुनना करीब 45% जगह घेरता है। जी हाँ, ऑलमोस्ट आधा। ये बोलने या लिखने से कहीं ज्यादा है। लेकिन विडंबना देखिए, हम सबसे कम मेहनत इसी पर करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई सुनना इतना मुश्किल क्यों है? यहीं पर आता है एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट। होता क्या है कि इंसान औसतन 120 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से बोलता है, लेकिन हमारा दिमाग वो 360 शब्द प्रति मिनट की बुलेट ट्रेन वाली स्पीड से चीजें प्रोसेस करता है। अब ये जो बीच का खाली समय बच गया ना, बस इसी में हमारा दिमाग भटकने लगता है। हम सोचने लगते हैं कि यार आज लंच में क्या खाएंगे, और बस हम सामने वाले की बात सुनना बंद कर देते हैं। इस स्पीड गैप के अलावा भी 5 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से हम ढंग से नहीं सुनते। पहला तो यही कि सुनना सच में बहुत मेहनत का काम है, इसमें एनर्जी लगती है। दूसरा, हमारे अंदर विचारों का कंपटीशन चलता रहता है। तीसरा, हम बहुत जल्दी किसी भी बात के नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। चौथा, वही स्पीड वाला अंतर जो हमने अभी देखा। और पांचवा, हमें कभी कैसे सुने इसकी कोई सही ट्रेनिंग ही नहीं मिली। अब चलिए देखते हैं कि हम एक बेहतर लिसनर कैसे बन सकते हैं। इसे एक सीढ़ी की तरह सोचिए। एकदम नीचे है वो इंसान जो बिल्कुल नहीं सुनता। थोड़ा ऊपर चढ़ी तो आता है मार्जिनल लिसनर, जो बस आधी अधूरी बातें सुनता है। फिर आता है इवैल्यूएटिव लिसनर, जो बात पूरी होने से पहले ही जज करने लगता है। और सबसे ऊपर है
एक्टिव लिसनर। हर अच्छे कम्युनिकेटर को बस यही तक पहुंचना है। तो इस एक्टिव लिसनर वाले टॉप लेवल तक पहुंचने का सीक्रेट क्या है? बहुत सिंपल है। जब कर रहा हो तो अपने दिमाग को दूसरी ओर डिफेंसिव मत होइए। बीच में टोकना बंद कीजिए। अगर कुछ समझ ना आए तो सवाल पूछिए। और सबसे खास बात, सामने वाले के मैसेज को खुद से रिलेट करने की कोशिश कीजिए। फाइनली हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, मौन भाषा। यानी वो भाषा जो शब्दों से बहुत आगे की चीज है। ये वाला हिस्सा मेरा फेवरेट है। और सच कहूं तो ये पूरी तरह से गेम चेंजर है। आपको लगता होगा कि आप जो शब्द बोलते हैं वो बहुत मायने रखते हैं, राइट? असल में बिल्कुल नहीं। इस 73855 रूल को देखिए। आपके शब्द सिर्फ 7% असर डालते हैं, सिर्फ 7। बाकी 38% आपकी आवाज का टोन और उतार चढ़ाव है। और चौंका देने वाला 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज है। यानी आप क्या कहते हैं इससे लाख गुना ज्यादा ये मायने रखता है कि आप उसे कैसे कहते हैं। इसको थोड़ा और खोलकर समझते हैं। जब आप बोलते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं चुनते, बल्कि आप अपनी आवाज को एक खास तरीके से मॉड्यूलेट भी करते हैं। फिर आती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आप कैसे खड़े हैं, आपके हाथ क्या कर रहे हैं, और इसके साथ ही जुड़े होते हैं कुछ सिंबॉलिक मूवमेंट्स। ये सब कुछ एक साथ मिलकर ये तय करते हैं कि सामने वाले इंसान को आपका असली मैसेज क्या मिल रहा है। तो अब आप सोचेंगे कि इस बॉडी लैंग्वेज को मास्टर कैसे करें। इसके लिए ये पीपल पीपल फ्रेमवर्क आपके बहुत काम आएगा। ये किसी चीट शीट से कम नहीं है। पी से पोस्चर और जेस्चर्स। ई से आई कांटेक्ट। इसे हमेशा एक लाइट हाउस की तरह इस्तेमाल करें जो सबको कवर करे। ओ से ओरिएंटेशन, यानी आप किस तरफ मुड़कर खड़े हैं। अगले पी से आपके प्रेजेंटेशन का तरीका। एल से आपका लुक्स। और आखिरी ई से चेहरे के एक्सप्रेशंस, यानी आपके भाव। इन चीजों का सही तालमेल किसी भी बातचीत में जादू कर सकता है। तो देखा आपने, कम्युनिकेशन सिर्फ वो नहीं है जो हम बोलते हैं, बल्कि वो है जो महसूस किया जाता है। अब मैं आपको एक थॉट के साथ छोड़ना चाहती हूँ। अगली बार जब आप किसी से बात कर रहे हो या किसी भी अहम मीटिंग में हो, तो खुद से बस एक सवाल पूछिएगा। जब आपके शब्द रुक जाते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज असल में क्या चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है। इस पर सोचिएगा जरूर। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत ही बढ़िया था ये। जो हमारे आज के की हमारे विश्वरंजन जी का जो था थॉट्स, उसको वीडियो के माध्यम, किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हमारे, मैं बताता हूँ दिव्यांग भाई जनों के लिए, सबसे मैंने अपने लाइफ में देखा है कि बोलना, बात करना नहीं आता है, नहीं तो बड़े अचीवमेंट हो जाए। बात करने का मैंने बहुत अच्छा अभी लोगों ने सीखा है, लेकिन पहले बात करना बहुत जरूरी है। कोई क्वेश्चन है किन्हीं की तरफ से? सर सर मेरा मेरा एक क्वेश्चन है। एक ये सवाल है सर। बोलिए। मैं मैं लखीसराय से चानन प्रखंड अंतर्गत हूँ सर। मैं प्रखंड सचिव हूँ। मेरा नाम अशोक राम है सर। सर मेरा सवाल न है महोदय, मैं ये चाहता हूँ कि चानन प्रखंड में अधिकतर सर यहाँ दूध दूध उत्पादन ज्यादा होता है सर। अगर हमारे प्रखंड के अंतर्गत ये क्रीम, जिसे हम कहते हैं घी, पनीर, जिसे अनेक प्रकार का स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनती हैं, या फिर थी क्या कहता है उसको, म- पनीर मक्खन, पनीर और ये छेना का अगर मुझे काम दिया जाए तो मैं इसको अच्छी तरह से सभी जगह, ये छेना सर, जो पनीर है ये एक नंबर है सर। ये गाय या भैंसी का एक नंबर, किसी प्रकार मिलावट नहीं से परीक्षण भी किया जा सकता है सर। अगर ये चलिए, आदेश हो समझ तो गए, मैं ये समझ काम गए। कर। आपके प्रोडक्ट को हम आ, वेबसाइट पर हम लोग डालेंगे, और आपका उस एरिया में मार्केटिंग करने का प्रयास करेंगे। तो आप जी हमसे, जो है अभी हम लोगों ने जो लोग अच्छे प्रोडक्ट है उनको वेबसाइट पर उनका डिटेल डालना शुरू कर दिया। आप वेबसाइट पर देखिए। तो आप, हम जो है ना, कल हमसे आपको संपर्क कीजिएगा, दिन में अपना डिटेल भेजिएगा, हम फिर आपसे कम्युनिकेट करेंगे। क्या बजे सर? 10 बजे के बाद कभी भी व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है सर। सर मैं तो लखीसराय भी आपसे मिला हूँ सर।
ठीक ठीक, कुछ बोलना चाह रहे हैं वसंत बाबू जी? और कोई क्वेश्चन? सर हमारा एक क्वेश्चन था। हाँ, सर सर ये जो स्पीड डिफरेंसेस जो 120 वाट्स का था, उस पे कुछ थोड़ा सा समझना था एक बार। बताएंगे विश्वरंजन बाबू, अगर आप हैं हाँ इसमें नहीं, तो। हम हैं, बिल्कुल हैं। जी बिना सर, आदेश का हटेंगे नहीं हम। जी जी जी, इनका क्वेश्चन है प्रकाश जी का, डॉक्टर प्रकाश जी का, उनका बताया क्या जाए। है बताइए, पूछिए। सर गुड इवनिंग सर, मैं दरभंगा से बोल रहा हूँ, रोशन वेरी प्रताप। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सर आपने जो एक बताया था, इसमें जो 5 काउजेज हैं इसके, एक गुड एक गुड लिसनर के लिए, उसमें एक ने आपने बताया था कि स्पीड के जो डिफरेंसेस थे 120 वाला है। और वीडियो और में था, बोलना 120 वर्ड हम 1 मिनट में बोलते हैं, लेकिन जो हम सोचते हैं वो 360 वर्ड्स के आसपास जो होता है, इसलिए बीच में जो गैप हो जाता है, इसीलिए हम लोग कुछ और सोचना शुरू करते हैं। ये रिसर्च है सर, विश्वरंजन जी जी साहब, जी जी। उनके बारे में थोड़ा बताया जाए। नहीं, ये तो हम लोग का जो विषय है वो कम्युनिकेशन करने के लिए, वो आपके एक वार्निंग सिग्नल है कि आपको इसी रेंज के अंदर रखना पड़ेगा। आप बोल भी रहे हैं तो जाहिर है कि जैसे इन्होंने सर ने बताया 360, तो ऑब्वियसली है। लेकिन कोशिश यही करना है कि जब भी आप बोले, यहाँ तक आप जब लिख भी रहे हैं, लिखने में भी कि सब जगह एप्लीकेबल है, तो आप ये वर्ड्स पे भी तो ध्यान तो देना पड़ेगा ना। क्या स्पीड है आपका? हर बार करके बोलिएगा, जरूरत का तो अगला आदमी तो समझेगा नहीं। हर आदमी चाहता है कि आराम से बोले, ताकि आप उसकी बातों को सुने और समझे। तो अगर आप उसको स्पीड को नहीं मेंटेन कीजिएगा उस हिसाब से, तो कन्फ्यूजन तो होगा ही। तो मैक्सिमम लोगों में ये खामियां, हम लोग सीख क्या रहे हैं? हम लोग तो स्किल सीख रहे हैं ना, कैसे हम लोग बेहतर कर सकते हैं। दैट्स ऑल। अगर आपको लगता है कि ये कहीं डिस्टरबेंस है, तो आप उसको हटा दीजिए सामने से, फिर उस हिसाब से चलिए। चलिए। थोड़ा सा ओके। ऐड कर देते हैं इसमें। जी जी हाँ। ब्रेन में थोड़ा सा पड़ा, ब्रेन क्या है ना कि सर, थॉट्स जैसे कि एज, हमारा सेंसरी मोटर नर्व्स जो होता है, शुरुआती समय जो कम्युनिकेशन होता है, लैंग्वेज टूल्स होते हैं, ब्रोकाई एरिया है जो ब्रेन हमारा लैंग्वेज को एक्वायर करता है, ये टेक्निकल चीज है। तो वो क्या है कि सर, प्रति जो हमारा मिनट है, 120 वर्ड्स हम बोल रहे हैं, माने बोल रहे हैं, माने सॉरी, वर्ड्स नहीं, कैरेक्टर्स जो बोल रहे हैं, वर्ड्स तो नहीं बोल रहे हैं। तो अभी क्या है सर कि वो जो बोले, इस बीच में गैप हो गया, लेकिन सोचने का, जो सुन तो रहे हैं, लेकिन जो सोच रहे हैं, जो सुन रहे हैं और जो सोच रहे हैं, इसमें डिफरेंसेज होता है। इसके कारण क्या है, हम भटक जाते हैं, क्योंकि आपकी चीजों को मैंने पकड़ लिया, आप ये बोल रहे हैं, लेकिन इस बीच में जो गैप होता है, तो हमारा ब्रेन, हमारा जो थॉट्स प्रोसेस है, वो कहीं और चीज को उसमें ऐड कर देता है। एब्सोल्युटली राइट सर, एब्सोल्युटली हाँ, राइट। हाँ, और आपने अभी बोला एक चीज, अच्छी चीज बोला कि आपने जब बोलने का हाव भाव, बात विचार, अभी जैसे क्या है कि हम जूम मीटिंग में जुड़े हैं, अगर हम प्रेजेंटली आपके साथ सामने देखते रहते, जी। तो हमारा क्या है, ये जो डिफरेंसेस था, ये डिफरेंसेस कम हो जाते, क्योंकि आपका चेहरा भी देखते हैं, आपका हाव भाव भी देखते हैं, बाकी आपका टोन भी देखते हैं। तो वो क्या होता है कि अभी क्या, हम सिर्फ आपकी आवाज सुन रहे हैं, और बाकी हमारा दिमाग तो और जगह भी चल रहा है। तो ये यही है डॉक्टर प्रकाश जी, इसको गैप को कम करने के लिए हमको जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, उसको डायरेक्ट वे है, या जो हमारे बताएं कि हमारा 7% ही वर्ड्स होता है, बाकी जो है 45% जो है हमारा बॉडी लैंग्वेज है, और बाकी बाकी 55%, सॉरी 55% मैंने लगा, और 45% क्या है, हमको एक्सेंट है जो बोल रहे हैं, आवाज है, वो काफी मायने रखता है, क्या सर विश्वरंजन सर? थॉट प्रोसेस जो होता है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप क्या आपसे सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, आपसे साथ साथ आपसे में तो हम लोग उसको। सीखते हैं सर। सर, सर एक मिनट सर, यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या एक ऑडियो कॉलिंग, या मान के चलिए टेलीफोनिक जो कम्युनिकेशन होता है, और एक फिजिकल कम्युनिकेशन होता है, उस दोनों के बीच में क्या इसका कोई रोल होता है सर, नहीं नहीं, इम्पैक्ट के लिए? देखिए, ऑफलाइन फिजिकल कम्युनिकेशन में जाहिर है कि आप सब माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वॉइस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सारा चीज है। टेलीफोन में तो आप सिर्फ बोल रहे हैं, आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है आपकी बातों का, वो भी अगर वर्ड्स आप सही नहीं बोल रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है उसमें, तो जाहिर है कि आपको समझ में नहीं आएगा।
तो इसलिए इट इज क्वाइट बट नेचुरल, कोई आदमी जैसे मानिए कोई कोई नेता भाषण दे रहा है, तो आप जब वहां जाते हैं उसको लाइव सुनते हैं उस आदमी को, तो उसका मजा, और वो आदमी आपका ये टीवी में या कंप्यूटर के जरिए, इसके फोन के जरिए अगर आपसे कम्युनिकेट करते हैं, तो दोनों में तो डिफरेंस है ना, स्किल ही अलग है। तो इसीलिए ये जो हम लोग कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, आप याद कीजिए जब ये कोविड का समय आया था, तो मैक्सिमम क्लासेस जो है ऑनलाइन होते थे। तो ऑनलाइन होने के बाद हम लोग को भी एक तरह से आदत लग गया था कि ऑनलाइन कर रहे, क्योंकि ऑनलाइन में कोई सुन भी रहा है कि नहीं, वो सो रहा है कि नहीं, उतना पता नहीं चलता है। ऑफलाइन में तो एक एक बात पता चलता है। तो जाहिर है कि इम्पैक्ट ऑफलाइन का बहुत होता है। एक टीचर का जो अहमियत है, वो कितना बेहतर टीचर है, उसको बोलने के अंदाज, उसके बॉडी लैंग्वेज, उसके मूवमेंट्स, उसके वॉइस क्वालिटी, ये सारा, उसकी पर्सनैलिटी, उसके ज्ञान, उसका नॉलेज, ये सारा चीज कम्युनिकेशन में आता है। खाली फोन पे बात करने पे उतना नहीं आएगा जो आप ऑफलाइन सामने से किसी शख्स को देख के आप उसकी बातों को सुन रहे हैं। इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है जब आप सामने से डायरेक्ट प्रेजेंट करते हैं। इसीलिए कम्युनिकेशन में अक्सर ये चीज होना चाहिए कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका जो ज्ञान है, शब्दों का प्रयोग है, वॉइस क्वालिटी है, फिजिकल बॉडी मूवमेंट्स है, बॉडी लैंग्वेज, ये सारा मिलके एक पैकेज बन जाता है। उसी पैकेज से आप अच्छा कम्युनिकेटर बनते हैं। तो आपको इसी हर बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं तो कैसे कर रहा हूं, हम किस स्टाइल से कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं और कोई बात नहीं। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और किन्हीं को कोई क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन नहीं है तो आज के कार्यक्रम में हमारे अध्यक्षता करते हुए हमारे कमल कुमार चौबे जी, आप बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के प्रेसिडेंट हैं। आप क्लोजिंग जो है वर्ड्स को दें, और क्या क्या सीखें और क्या बेहतर हो सकता है बताएं। कमल कुमार चौबे जी। वैसे वो भी एक मंदिर है जो चढ़ाया गया है वहाँ के। हरिओम। परम पावन ऑल इंडिया पीडब्ल्यूडी संघ अंतर्गत बिहार पीडब्ल्यूडी संघ इन सबको एक आत्मनिर्भर बनने का सर्वोत्तम प्लेटफॉर्म प्रदान करने वाला समर्पण हम सबके संरक्षक डॉक्टर शिवाजी सर, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे माननीय विश्वरंजन चटर्जी महोदय, संघ ढंग से कोऑर्डिनेट करने वाले कार्यक्रम को सिन्हा सर, तथा आज के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने वाले तमाम बंधु बांधवों को हार्दिक अभिवादन। बंधुओं, बड़े हर्ष की बात है कि हम लोग विगत 10 दिन से लगातार जूम मीटिंग के माध्यम से नित्य दिन स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि उसके अनुकूल अपने को उतारा जाए। रोज दिन का कार्यक्रम बड़ा ही सुंदर और व्यवस्थित तरीके से चलता रहा। आज का जो कार्यक्रम रहा, रोज दिन की बनस्पत आज का कार्यक्रम और भी ज्यादा व्यवस्थित, सुंदर और सरल, सहज तरीके से हमारे चटर्जी महोदय ने जिस प्रकार से सामने रखा, दिल बाग बाग हो गया। अतीव हर्ष के साथ मैं सर को साधुवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय समर्पण के लिए दिया। इसके लिए हम सब आभारी रहेंगे। तो कुल मिलाकर के आज का कार्यक्रम बड़ा अच्छा रहा, और जिस प्रकार से ये क्रम चल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को निश्चित तौर पर आने वाला समय जो है एक ऐसा जबरदस्त आर्थिक रूप से सुदृढ़ प्लेटफॉर्म के रूप में समर्पण जो है सामने स्थिति को लाएगा कि जो सपना था सर का कि हर दिव्यांग जो है
25 से 30 हजार रुपया मासिक कमाएगा, घर में बैठे बैठे थोड़ा सा परिश्रम यदि वो करता है तो। और जिस प्रकार से ये कार्यक्रम चल रहा